हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लव कोर्ट मैरिज एंड हक महर। कोर्ट मैरिज अगर होती है, ऑफ कोर्स कोर्ट मैरिज मोहब्बत से होती है, लव से होती है, जिसको लव मैरिज भी कह सकते हैं, कोर्ट मैरिज भी कह सकते हैं, लव थ्रू कोर्ट मैरिज कह सकते हैं, जो सही लफ्ज है। अगर ये होता है तो उसमें हक महर क्या क्या तस्वुर है और किस तरीके से होता है, देखें इन हालात में हक महर किस तरीके से मुकर्रर होता है और हक महर की कितनी इकसाम है, किसको कितना हक महर देना होता है, इस पर ऑलरेडी हमारी बहुत सी वीडियोस मौजूद है। हक महर के एग्जाम कब दिया जाता है, हक महर की कितनी किस्में हैं, ये ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, अब उसको देख सकते हैं। आज सिर्फ हमारा फोकस है कि लव कोड मैरिज में हक महर कितना होता है। देखिए लीगली अगर हम बात करते हैं, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि उसके लिए कोई सेपरेट हो कि अगर लव कोड मैरिज हो रही है तो उसके लिए इतना हक महर होना चाहिए। इसमें दोनों की रजामंदी से, दोनों की एग्री तौर पर जिस चीज पर वो एग्री होते हैं उस हिसाब से हक महर मुकर्रर किया जाता है। अब जब ये मोहब्बत में कोर्ट मैरिज होती है तो जोड़े इस कदर आपस में महव होते हैं, इस तरीके से उनके आपस में अटैचमेंट होती है। लड़की कहती है कि मैंने हक महर लिखवाना ही नहीं है, या फिर ऐसा भी होता है लड़का कहता है मैं 10 करोड़ लिखने को तैयार हूं, 1 करोड़ लिखने को तैयार हूं। अक्सर लड़कियां तो वैसे डिमांड ही नहीं करती, अगर पूछे तो यही कहती है कुछ भी नहीं चाहिए। हालांकि ये गलत है। देखिए एक लीगल राइट है, उसके बगैर तो शादी होती ही नहीं है। हक महर मुकर्रर होना ये बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये एक मैंडेटरी है, उसके बगैर तो शादी होती नहीं है। अब कुछ जो एजुकेटेड, तालीम याफ्ता या समझदार लेडीज है, वो अपने हकूक के बारे में अच्छी तरीके से जानती है और वो जानना भी चाहिए। हमारा लेक्चर मौजूद है कि अपने राइट्स को जानिए, अपने निकाहनामा को जानिए। बहुत सी खवातीन को निकाहनामा के बारे में नहीं पता होता, उसमें क्या लिखा जाता है ये तक नहीं पता होता। इसलिए हर लड़की का ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने राइट्स के बारे में जाने, अपने निकाहनामा में क्या क्या लिखा हुआ है। और उसके देखिए शादी करना मोहब्बत से या अरेंज से करना ये तो एक अलहदा चीज है, बाकी अपना राइट्स को सेव करना ये भी बहुत जरूरी होता है। और ऑफ कोर्स उसमें खासकर जो दो तीन जो कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हक महर के हवाले से, हक महर की प्रॉपर्टी के हवाले से, और इसके अलावा हक के तफवीज है तलाक का, उस हवाले से ये सबको मालूम होना चाहिए। और शादी तो हर एक ने करनी ही करनी है, चाहे किसी के साथ भी हो, मगर अपनी प्रोटेक्शन भी जरूरी है। एक शादी हुई, उसमें लड़के ने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपया हक महर लिखने को तैयार हूं। शायद वो लड़की राजी नहीं हो रही थी, उसने कहा कि मैं 1 करोड़ लिख के दूंगा। ऑफ कोर्स शादी के मौके पर बात हो गई, उसने कहा ठीक है जी मैं 1 करोड़ लिख के देता हूं। बाद में 2 महीने के बाद उनका कोई डिफरेंस पैदा हुआ। लड़के ने कहा मैंने तो 1 करोड़ बताया ही नहीं था। उसने केस फाइल कर दिया, किस पर, निकाह रजिस्ट्रार पर, कि मैंने तो 1 करोड़ बताया ही नहीं था, मैंने तो 10 लाख लिखवाया था। तो ये 1 जीरो एक्स्ट्रा निकाह रजिस्ट्रार ने लिखवा दिया है। मैंने तो 1 करोड़ नहीं बताया था, मैंने 10 लाख बताया था, चुनाची उसने गलत लिखा है, इसको कैंसिल किया जाए। तो इस तरह की भी कहानियां हो जाती है। देखिए हक महर वो लिखे जो आपकी कैपेसिटी है, इतना कम भी नहीं लिखे मगर इतना ज्यादा भी नहीं लिखे कि बाद में, हाँ अगर आपकी कैपेसिटी है देने की तो आप 1 करोड़ भी लिखा सकते हैं, 10 करोड़ भी लिखा सकते हैं, अगर लड़का दे सकता है तो। नहीं तो एक नॉमिनल होना चाहिए, मुनासिब सा होना चाहिए, प्रोटेक्शन उसकी भी होनी चाहिए, उसकी भी माली हालात को देख के होना चाहिए। ये पता तब चलता है जब ये नशा उतरता है। मोहब्बत एक ऐसा नशा है, उस वक्त तो इतने नशे में धुत आते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं लिखना। लड़की कहती है कि इसके बगैर ही मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जब करना चाहती हूँ, लेकिन जब ये नशा उतरता है फिर उसको एहसास होता है यार ये तो मैंने नहीं लिखवाया, ये लिखवाना चाहिए था, हक के तफवीज भी लेना चाहिए था, हक महर भी ठीक ठाक लिखवाना चाहिए था, मगर उसने नहीं लिखवाया होता। इसलिए मोहब्बत अपनी जगह मगर राइट्स अपनी जगह पे होने चाहिए, क्योंकि ये नशा कभी भी उतर सकता है। और और वैसे भी ऐसी शादियों में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती हैं, मगर शादी के बाद जब बिलव्ड से वाइफ बनती है तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। वो चाहती है कि मुझे वैसे ही बिलव्ड जैसा ट्रीट किया जाए। लड़का कहता है नहीं मैं अब आपको एज ए वाइफ ट्रीट करूंगा। तो वो जो एक्सपेक्टेशन होती है लड़के की वो पूरी नहीं होती, तो उसके बाद डिफरेंसेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हक महर प्रॉपर होना चाहिए, ताकि बाद में
कोई मसला क्रिएट ना हो। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत, कर फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।